हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है। ये एक मैनिफेस्टो है जो आपको अपने अंदर की असली मोटिवेशन ढूंढने में मदद करता है। किताब का नाम है स्टार्ट विथ वाई और इसके लेखक हैं साइमन सिनेक, जो एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, व्हाट, और कैसे करना है, हाउ। पर बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि वो काम क्यों कर रहे हैं। साइमन सिनेक कहते हैं कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर इंसान को ये पता होता है कि वो व्हाट करते हैं, जैसे हम स्मार्टफोन्स बनाते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये भी पता होता है कि वो हाउ करते हैं, जैसे हम बेस्ट क्वालिटी, ईजी टू यूज़ टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। पर बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि वो वाई करते हैं, यानी उनका पर्पस क्या है, उनका कॉज क्या है, उनका बिलीफ क्या है, उनका काम करके वो दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। लोग ये नहीं खरीदते कि तुम क्या करते हो, वे ये खरीदते हैं कि तुम वो क्यों करते हो। यही द गोल्डन सर्कल है। इसका मतलब है कि जो ग्रेट लीडर्स, ग्रेट कंपनीज और ग्रेट मूवमेंट्स दुनिया को इंस्पायर करते हैं, वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं। पहले वाई, पर्पस, फिर हाउ, प्रोसेस, और आखिर में व्हाट, प्रोडक्ट। हमारी लाइफ का ड्राइवर हमारा वाई होता है। जब आप अपना वाई पहचान लेते हैं तो आपके पास क्लैरिटी, कन्विक्शन और क्रेडिबिलिटी होती है। चलो इस गोल्डन सर्कल और उसके पीछे की साइंस को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द गोल्डन सर्कल, अंदर से बाहर की तरफ, द गोल्डन सर्कल इनसाइड आउट। साइमन सिनेक कहते हैं कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है जो गोल्डन सर्कल से मिलता जुलता है। नियोकॉर्टेक्स, व्हाट, ये हमारा सबसे नया ब्रेन है जो रैशनल थॉट, लैंग्वेज और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये व्हाट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, रिजल्ट्स को प्रोसेस करता है। लिम्बिक ब्रेन, हाउ एंड वाई, ये हमारा पुराना ब्रेन है जो फीलिंग्स, ट्रस्ट, डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हाउ, वैल्यूज, प्रोसेस और वाई, पर्पस, बिलीफ को प्रोसेस करता है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम व्हाट से शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ नियोकॉर्टेक्स को इंगेज करते हैं। लोग फैक्ट्स, फिगर्स और फीचर्स सुनते हैं पर वो इंस्पायर नहीं होते। पर जब हम वाई से शुरू करते हैं तो हम सीधे लिम्बिक ब्रेन को इंगेज करते हैं। लोगों को फील होता है, उन्हें ट्रस्ट होता है और वो इंस्पायर होते हैं। इससे वो आपके कॉज से जुड़ते हैं। व्हाट, क्या, हर कंपनी और हर इंसान को पता होता है कि वो क्या करते हैं। जैसे एप्पल कंप्यूटर बनाता है, टेस्ला गाड़ियां बनाता है। हाउ, कुछ लोगों और कंपनीज को ये भी पता होता है कि वो अपना काम कैसे करते हैं। जैसे एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफुली डिजाइंड और यूजर फ्रेंडली बनाता है। टेस्ला अपनी गाड़ियों को इनोवेटिव और सस्टेनेबल तरीके से बनाता है। वाई, पर बहुत कम लोगों और कंपनीज को ये पता होता है कि वो काम क्यों करते हैं, उनका असली पर्पस क्या है, उनका बिलीफ क्या है। एप्पल का वाई है स्टेटस को चैलेंज करना, थिंक डिफरेंट करना। टेस्ला का वाई है दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। सिनेक कहते हैं कि जब आप अपना वाई पहचान लेते हैं तो आप अपने हाउ और वाई को उस वाई से अलाइन करते हैं। यही आपको ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता और क्लैरिटी देता है। लीडर्स हु इंस्पायर, प्रेरित करने वाले नेता। सिनेक कुछ ऐसे महान लीडर्स और कंपनीज के एग्जाम्पल्स देते हैं जिन्होंने वाई से शुरुआत की और दुनिया को बदल दिया। एप्पल, उनका वाई था स्टेटस को चैलेंज करना और थिंक डिफरेंट। उन्होंने प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो अच्छे थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स इसलिए बनाए क्योंकि वो अपने बिलीफ को पूरा करना चाहते थे। इसलिए लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स को सिर्फ खरीदा नहीं बल्कि उनसे जुड़ गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका वाई था रेशियल इक्वालिटी। उनका आई हैव अ ड्रीम स्पीच सिर्फ व्हाट टू डू के बारे में नहीं था, वो वाई टू डू इट के बारे में था। इसलिए लाखों लोग उनके पीछे चले। राइट ब्रदर्स, उनका वाई था इंसान को उड़ना सिखाना। उन्होंने इस इम्पॉसिबल लगने वाले सपने के लिए सालों तक मेहनत की और आखिर में हवाई जहाज बनाया। उनके पास पैसा नहीं था पर उनके पास एक बहुत बड़ा वाई था। ये सब लोग लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को समझते थे। जब कोई नया आइडिया आता है तो सबसे पहले इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स उसे अपनाते हैं। ये लोग व्हाट को नहीं देखते, वो वाई को देखते हैं। वो आपकी बिलीफ से इंस्पायर होते हैं और जब ये अर्ली मेजॉरिटी तक पहुंचता है तब वो मेन स्ट्रीम हो जाता है। पार्ट 2, द सर्च फॉर योर वाई, अपने क्यों की तलाश। साइमन सिनेक कहते हैं कि अपना वाई ढूंढना बहुत जरूरी है। ये आपकी लाइफ का फाउंडेशन है। इट्स नॉट अ गोल, इट्स अ बिलीफ। ये एक लक्ष्य नहीं, एक विश्वास है।
आपका वाई कोई गोल नहीं है जिसे आप अचीव कर लोगे। ये एक बिलीफ है, एक कॉज है, एक पर्पस है जो आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव करता है। यह आपकी आइडेंटिटी है। इट कम्स फ्रॉम द पास्ट। आपका वाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इन्वेंट करते हो। यह आपकी लाइफ के सबसे गहरे अनुभवों से आता है, खासकर जब आपको बचपन में कुछ फील हुआ हो या आपने कोई ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया हो जिसने आपको इंस्पायर किया हो। द वाई स्टेटमेंट, क्यों कथन। आपका वाई एक क्लियर स्टेटमेंट में होना चाहिए जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। कंट्रीब्यूशन, आप दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। टू कंट्रीब्यूट, इम्पैक्ट, उस कंट्रीब्यूशन का क्या असर होगा। सो दैट पीपल, द वर्ल्ड कैन। जैसे टू इंस्पायर पीपल टू डू द थिंग्स दैट इंस्पायर देम सो दैट टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। हाउ टू फाइंड योर वाई, अपना क्यों कैसे खोजे। सिनेक कहते हैं कि अपना वाई ढूंढने के लिए आपको कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी होगी। गैदर स्टोरीज, अपनी लाइफ की 3 से 5 ऐसे स्टोरीज को याद करो जहां आपने सबसे ज्यादा अलाइव, इंस्पायर्ड, पर्पसफुल या फुलफिल्ड फील किया था। वो मोमेंट्स जब आपको लगता था कि आप अपने बेस्ट पर हो। लुक फॉर थीम्स, इन स्टोरीज में कॉमन थीम्स ढूंढो। कौन सी वैल्यूज, कौन सी एक्शंस बार बार आ रहे हैं। शेयर योर स्टोरीज, अपनी इन स्टोरीज को किसी ट्रस्टेड दोस्त या मेंटोर के साथ शेयर करो। वो आपको उन थीम्स को पहचानने में मदद कर सकते हैं जो आप शायद खुद न देख पाओ। ड्राफ्ट योर वाई स्टेटमेंट, अपने थीम्स के बेसिस पर अपना वाई स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो, उसे रिफाइन करो जब तक आपको वो स्टेटमेंट ना मिल जाए जो आपको अंदर से सही फील हो। टेस्ट इट, अपने वाई स्टेटमेंट को अपनी लाइफ के पास्ट इवेंट्स पर टेस्ट करो। क्या वो आपके हर अच्छे डिसीजन को एक्सप्लेन करता है। द हाउ और व्हाट को अलाइन करना, जब आपको अपना वाई मिल जाता है तो आप अपने हाउ, स्ट्रैटेजीज, वैल्यूज और व्हाट, प्रोडक्ट, सर्विसेज को उस वाई से अलाइन करते हैं। हाउ, प्रोसेस, वैल्यूज, ये वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जो आपके वाई को पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे एप्पल का हाउ था सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी और यूजर फ्रेंडलीनेस। व्हाट, रिजल्ट्स, प्रोडक्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आप बनाते हो। जब आपका व्हाट आपके वाई से अलाइन होता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहता, वो एक कॉज बन जाता है। पार्ट 3, चैलेंजेस ऑफ स्टार्टिंग विद वाई और अगली पीढ़ी। क्यों के साथ शुरुआत करने की चुनौतियां और अगली पीढ़ी। वाई से शुरुआत करना आसान नहीं है, इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। क्लैरिटी ऑफ वाई, क्यों की स्पष्टता। अपना वाई ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ये कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए। डिसिप्लिन ऑफ हाउ, कैसे का अनुशासन। अपना वाई ढूंढने के बाद उसके अकॉर्डिंग हाउ को डेवलप करना मुश्किल हो सकता है। आपको अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना होगा। कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, क्या की निरंतरता। अपना वाई और हाउ मिलने के बाद भी अपने व्हाट को उससे कंसिस्टेंट रखना मुश्किल होता है। मार्केट प्रेशर्स, शॉर्ट टर्म गेन्स, ये सब आपको भटका सकते हैं। द स्प्लिट, विभाजन। सिनेक कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंसान अपना वाई खो देता है या उसका व्हाट उसके वाई से अलग हो जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, वो अपनी ऑथेंटिसिटी खो देता है। जब एक कंपनी सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करती है, व्हाट, और अपना ओरिजिनल वाई भूल जाती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। द गोल्डन सर्कल एज अ कोन, शंकु के रूप में गोल्डन सर्कल। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ का काम है वाई को मेंटेन करना, मिडिल मैनेजमेंट का काम है हाउ को इम्प्लीमेंट करना और फ्रंटलाइन वर्कर्स का काम है व्हाट को डिलीवर करना। जब ये तीनों लेवल्स अलाइन होते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल होता है। द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी। सिनेक कहते हैं कि आज की जनरेशन को अपना वाई ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कल्चर में लोगों को मीनिंग और पर्पस ढूंढने में मुश्किल होती है। हमें उन्हें ये सिखाना होगा कि सफलता सिर्फ क्या करना है या कैसे करना है से नहीं मिलती, बल्कि क्यों करना है से मिलती है। लिविंग योर वाई, अपना क्यों जीना। जब आप अपना वाई पहचान लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। क्लैरिटी, आपको अपनी लाइफ में क्लियर डायरेक्शन मिलती है। कॉन्फिडेंस, आपको अपने डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंस होता है। क्रेडिबिलिटी, लोग आप पर विश्वास करते हैं। ट्रस्ट, आप अपने आसपास के लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मोटिवेशन, आपको अपने काम के लिए गहरा जोश मिलता है। पर्पस, आप अपनी लाइफ में गहरा मीनिंग ढूंढते हैं। अंत में स्टार्ट विद वाई हमें एक बहुत ही गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज देती है। आपका वाई आपकी असलियत है, यह आपका पर्पस है। जब आप अपना वाई पहचान लेते हैं और उसे जीते हैं तो आप न सिर्फ अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। आप एक सच्चे लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी साइमन सिनेक की स्टार्ट विद वाई की समरी।
ये किताब आपको अपने वाई को समझने और अपनी लाइफ को इंस्पायर करने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपने वाई को ढूंढने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना वाई पहचानते रहिए और दुनिया को इंस्पायर करते रहिए। बाय बाय।